Audio Jungle. Audio Jungle. कभी सोवियत संघ का हिस्सा रही आर्मेनिया और अजरबैजान ने एक दूसरे के खिलाफ आधिकारिक तौर पे युद्ध का ऐलान कर दिया है और इस युद्ध में थल सेना और वायु सेना दोनों ही शामिल हो चुकी है और दोनों ही देशों ने एक दूसरे के कई सारे टैंक और हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। हालांकि जैसे ही इन दोनों देशों ने युद्ध का ऐलान किया उसके कुछ घंटे बाद ही दुनिया भर के देशों ने शांति बनाए रखने और युद्ध को समाप्त करने का आह्वान किया, लेकिन इस युद्ध में तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान को दुश्मनी के मामले में धरती का दूसरा इंडिया और पाकिस्तान भी कहा जाता है। जिस तरह से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होते आए हैं, वैसे ही 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख नाम के जमीन के हिस्से को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध होता आया है। लेकिन इस युद्ध में अजरबैजान को जहां तुर्की ने पूरा समर्थन देने का ऐलान करके वैश्विक माहौल को बिगाड़ने का काम किया है, तो वहीं आर्मेनिया तुर्की के खिलाफ भारत का बहुत ही बड़ा रणनीतिक साझेदार है। हालांकि इस युद्ध में भारत का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन जब इस युद्ध को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान वैश्विक मंच पर खड़े होंगे तब आर्मेनिया के लिए भारत का समर्थन बहुत ही जरूरी है। हालांकि कहीं न कहीं रूस भी आर्मेनिया के समर्थन में है। वहीं रूस ने आर्मेनिया को अपने S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी बेचने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर अजरबैजान ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। वैसे तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही छोटे देश हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल के मामले में अजरबैजान आर्मेनिया से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। लेकिन अब इन दो छोटे देशों के युद्ध में तुर्की, फ्रांस, जर्मनी, रूस और भारत जैसे देशों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि अजरबैजान का समर्थन करने का ऐलान तुर्की ने पहले ही कर दिया है, जबकि भारत और फ्रांस पहले से ही तुर्की से बहुत नाराज हैं। वहीं जब से तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगला है, तब से भारत तुर्की के खिलाफ आर्मेनिया का समर्थन करता आया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान ही नहीं बल्कि आर्मेनिया और तुर्की भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, जिस वजह से एक बार फिर से आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर भारत और तुर्की के बीच कूटनीतिक युद्ध देखने के लिए मिल सकता है। और अगर तुर्की ने अजरबैजान के समर्थन में आर्मेनिया के ऊपर किसी भी तरह का हमला किया तो यकीनन इस युद्ध में कई सारे देश शामिल हो सकते हैं। हालांकि शांति और सद्भावना के तहत भले ही दुनिया के कई सारे देशों ने मीडिया के सामने आर्मेनिया और अजरबैजान को युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया हो, लेकिन पर्दे के पीछे दो छोटे देशों के युद्ध में कई सारे बड़े देशों के शामिल होने की पूरी आशंका है।